आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो पहला मुकाबला था और जहाँ पे केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबला और ये ओपनिंग एनकाउंटर था। आशंका ये थी कि बारिश आ सकती है, खलल डाल सकती है, मैच होगा या नहीं, लेकिन आखिर में जाकर ये पूरा मैच हुआ। ओपनिंग सेरेमनी भी ज़बरदस्त रहा, अच्छा खासा रहा और माहौल भी ज़बरदस्त था। हालांकि टॉस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीते, पहले गेंदबाजी करने का फैसला ये तो सभी करते हैं। ईडन गार्डन में चेस करने को जाते, कोलकाता में ये मुकाबला था। हालांकि भुवनेश्वर कुमार नहीं थे, टीम डेविड लिविंगस्टोन को खिलाया था, यश दयाल को खिलाया। और वही दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे देखें तो श्रेयस शर्मा को खिलाए थे, स्वप्निल सिंह नहीं थे। मुझे लग रहा था कि स्वप्निल सिंह से शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा तगड़ा दिख रहा था प्लेइंग 11 भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के भी, जो एक्सपेक्टेड था। हालांकि स्पेंसर जॉनसन को खिलाया, एंड्रिक नोकिया के जगह पे मुझे लग रहा था नोकिया खेल सकते थे, लेकिन फिर भी देखें तो जो शुरुआत था डिकॉक और नारायण ने शुरुआत किया। डिकॉक को कहीं ना कहीं पहले ही कैच छूटा सुयश शर्मा के हाथ से और उसके बाद चौका लगाया। फिर वहां पे शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, हल्का सा इनसाइड एज और वहां पे कैच जबरदस्त कीपर ने पकड़ा, 4 रन बनाकर चलते बने। लेकिन तब उसके बाद कप्तान और हैजलवुड और यश दयाल ने शुरुआत किया था। पहले 3 ओवर सिर्फ 9 रन थे अगर केकेआर की बात करें तो। उसके बाद कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। उसके बाद खासतौर पर देखें तो रसिक सलाम, फिर देखे तो कृणाल पांड्या से गेंदबाजी करो, वहां पे 16-15 रन के ओवर्स आ रहे थे। पहले 3 ओवर में 9 रन, अगले 3 ओवर में करीबन 51 रन। तो वहां पे कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे की जबरदस्त छक्के मिड विकेट स्क्वाले के ऊपर से करारा प्रहार करते हुए दिखाई दी। कप्तान से जो उम्मीद थी कि करेंगे या नहीं, लेकिन यही कप्तान कहीं ना कहीं आज पहले ही मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया और जबरदस्त प्रहार किए। 56 रन की शानदार शतकीय पारी खेले, नारायण के साथ मिलकर अच्छी खासी साझेदारी बनाया। पावर प्ले के बाद भी अच्छी खासा ठीक ठाक चल रहे थे। पावर प्ले 60 रन के करीब जोड़े थे, वे 10वें ओवर तक ठीक ठाक 107 रन बना चुके थे। सिर्फ एक ही विकेट थे और उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पे 10वें ओवर के आखिरी के गेंद में रसिक सलाम उनके ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा प्रहार किए थे। बीच में कृणाल पांड्या है, सुयश शर्मा ने भी एक आध ओवर अच्छा खासा डाला था। और फिर स्पिनर्स का बोलबाला देखा कहीं ना कहीं उस मिडिल ओवर्स के फेज में। और जब विकेट गिनने का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पे शतक का पार्टनरशिप थे, नारायण की शानदार 44 रन, रसिक सलाम ने चलता किया थोड़ा बहुत वाइड लेंथ में और थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी किए थे, थोड़ा बहुत हल्का सा पेस ऑफ किया था। 26 गेंद में 44 रन, कप्तान 31 गेंद में 56 रन, 4 छक्के लगाए। तो कुल मिलाकर नारायण और रहाणे जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके थे। शतक और पार्टनरशिप 103 रन का। उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे मैच फंसा। वेंकटेश अय्यर, कुणाल पांड्या ने चलता कि एक बाउंसर लगाया था, फिर अगले गेंद में हल्का सा पेस में बीट हुए, बोल्ड हुए। अंग्रेज रघुवंशी कोशिश कर रहे थे, युवा खिलाड़ी, आखिर तक मैच को ले जाने की, वहां पे अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की। वहां पे स्पिनर्स आ गए, आते गए। कुणाल पांड्या ओवर्स में बाद में विकेट चटकाते और गुच्छों में विकेट चटकाए। रिंकू सिंह, कुणाल पांड्या ने बोल्ड करवाया, चौका लगाया, लेकिन वही अपेक्षा था रसल श्रेयस शर्मा को लाए। रसल जब आए वहां पे एक कट खेला, चौका, फिर अगले ही गेंद में बोल्ड गुगली को पढ़ नहीं पाए। फिर रमनदीप सिंह, हालांकि आज रमनदीप सिंह स्ट्रगल कर रहे थे और रघुवंशी थोड़ा बहुत आखिर में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, तो आसानी से रन बटो नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पे स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत ग्रिप मिल रहा था। पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत स्लो सा पिच लगा था वहां पे स्पिनर्स, और बाद में तेज गेंदबाज लियाम लिविंगस्टोन से गेंदबाजी करवाया। आखिरी 3 ओवर में भी जॉश हेजलवुड की जबरदस्त, यश दयाल ने भी गेंदबाजी की 1 ओवर, तो जबरदस्त था। शुरुआती 2-3 ओवर और आखिरी के जो 7-8-9 ओवर था, वहां पे कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अच्छी खासी कप्तानी रजत पाटीदार द्वारा अच्छी खासी फील्डिंग भी दिखाई दिया और हेजलवुड 4 ओवर 22 रन 2 विकेट महत्वपूर्ण स्पेल करके गए शुरुआती क्षण से आखिरी डेथ ओवर्स में। यश दयाल के महंगे रहे लेकिन शुरुआत अच्छा खासा किया था। रसिक सलाम महंगे रहे लेकिन वही ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं वापसी करवाया। अजिंक्य रहाणे का विकेट कहीं ना कहीं कुणाल पांड्या ने चटकाया, स्कैले क्या तो कैच दे बैठे थे, और अगर वो विकेट चटकाया वही कहीं ना कहीं मैच में कहीं ना कहीं वही कहीं ना कहीं फर्क बना। 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, अच्छी खासी शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से। श्रेयस शर्मा महंगे रहे, लिविंगस्टोन ठीक ठाक गेंदबाजी डालकर गया और आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 29 ही रन जोड़ पाए थे, जो अपेक्षा था कि 200 प्लस रन्स बन सकते हैं, जैसे कि 10वें 12वें ओवर तक रन्स चल रहा था। आखिर में 174 तक पहुंचा, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं, 8 विकेट के नुकसान पे अच्छी खासी रोका था। आखिरी 7-8 ओवर अच्छा खासा गेंदबाजी करने के कारण कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वापसी कर पाया, लेकिन जो शुरुआत था बल्लेबाजी फील्ड सॉल्ट और विराट कोहली ने सलामी जोड़ी। मेडिकल आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, वही वैभव अरोड़ा आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर।
तो वहां पे कोशिश की थी वैभव बरोरा को पूरी तरीके से करारा प्रहार, पहले ही गेंद में चौका, फिर बाद में पूरी तरीके से रोन दिया, 20-20 रन्स का पंडा पंडा रन्स का ओवर्स लिया, और वहां से कहीं ना कहीं पावर प्ले में पूरी तरीके से 80 रन्स जोड़े, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सिर्फ 175 ही का पीछा कर रहे थे। वहां पे अगर आप शुरुआती क्षण में पावर प्ले में 80 रन्स जोड़ देते हैं, क्योंकि 400 T20 मुकाबला विराट कोहली खेल रहे थे, क्या जबरदस्त ईडन गार्डन्स की एक तेज तरार रफ्तार वाले आउटफील्ड में एक तेज तरार पारी दोनों बल्लेबाजों से, और दोनों ही बल्लेबाज अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे थे, चौके और छक्कों की बौछार। स्पेंसर जॉनसन पहला एक ओवर किफायती स्पेल डाला था, उसके बाद करारा प्रहार, विराट कोहली डाउन द ग्राउंड जबरदस्त छक्के स्पेंसर जॉनसन को। तो कुल मिलाकर देखें तो पहले 2 ओवर को छोड़ दे तो उसके बाद 20-20 रन का ओवर वरुण चक्रवर्ती कहे या फिर वैभव बरोरा, फिर स्पेंसर जॉनसन, तो पूरी तरह। लेकिन हर्षित राणा कहीं ना कहीं पावर प्ले के आखिरी ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की। हर्षित राणा को बीच में क्यों रुकाया मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती नारायण भले ही गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा बहुत वहां पे रोका था, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पड़े। हालांकि पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं एक विकेट आया, वरुण चक्रवर्ती ने चटकाया सॉल्ट का विकेट, और वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के हाथों कैच, हालांकि जबरदस्त कैच, छक्का मारने की फिराक में थे, और 31 गेंद में 56 रन, अच्छी खासी आतिशी पारी। और दूसरी तरफ विराट कोहली की एक नाबाद पारी, 59 रन 36 गेंद में 3 छक्के, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत स्लो हो गए थे, लेकिन वहां पे रन रेट को मेंटेन करके रखा था, और पूरी तरीके से भाग रहे थे उस टारगेट की तरफ, और जल्दी से जल्दी मैच खत्म करने को देख रहे थे। हालांकि पार्टिकल ने भी एक चौका लगाया था, नारायण के शिकार हो गए, मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। पाटीदार आए, एक केमियो पारी, 16 गेंद में 34 रन, अच्छी खासी चौके लगाए, एक आध छक्के भी लगाए थे। वैभव बरोरा ने हालांकि उनको चलता किया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मैच पूरी तरीके से खत्म करके गए थे। और सलामी जोरी ने जो 95 रन की पार्टनरशिप की थी और जल्दबाजी दिखाया था, उसमें पूरी तरीके से कामयाब हुआ, और ईडन गार्डन के इस मैदान में चेस करना आसान था, और कहीं ना कहीं ड्यू उतना आए नहीं थे, लेकिन जो पहले इनिंग्स में थोड़ा बहुत ग्रिप होता हुआ दिखाई दिया था, स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद, तेज गेंदबाज भी आकर कटर्स डाल रहे थे, स्लोअर्स डिलीवरीज करते, वहां पे अच्छी खासी फायदेमंद साबित हो रहे थे। वो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो बल्लेबाजी करे थे, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स को मौका नहीं मिला। लेकिन एक विकेट वैभव बरोरा, एक विकेट सुनील नारायण ने हालांकि किफायती थोड़ी बहुत स्पेल करके गए, एक आध ओवर को छोड़ दे तो नारायण ने बल्लेबाजी जो भी किया, गेंदबाजी यानी कि सीजन अच्छी तरीके से स्टार्ट किया। बल्लेबाजी ने थोड़ा बहुत निराश किया कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, और बाद में गेंदबाजी आज उतनी अच्छी तरीके से क्लिक नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रदर्शन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जैसे कि गेंदबाजों ने वापसी करवाया 10वें ओवर के बाद, फिर बल्लेबाजी ने जो शुरुआत कराया। हालांकि बीच में एक 44 रन के करीब पार्टनरशिप रजत पाटीदार कोहली के बीच हुआ, और आखिर में 59 रन की नाबाद पारी, और बाद में लिविंगस्टोन ने 5 गेंद में 15 रन के चौके छक्कों की फिर से वही एक थोड़ा बहुत झलक दिखाया, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक तगड़ा स्टार्ट दे चुके हैं इस सीजन का, 2 अंक अर्जित कर चुके हैं, ईडन गार्डन में जाकर कोलकाता को हराया, और 2 साल बाद कोलकाता में हराया, और पिछले 2 साल कोलकाता को हरा नहीं पा रहे थे जब भी आमने सामने आ रहे थे। तो ये एक अच्छी खासी शुरुआत, और 7 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत, और एक कन्विंसिंग एक अच्छी खासी स्ट्राइक रन रेट से शुरुआत की, क्योंकि 16.2 ओवर में चेस किया, और 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत, और इसी के साथ पहला मैच खत्म होता है। अभी भी कल संडे है, तो वहां पे डबल हेडर मुकाबला देखने को, उसके हवाले से भी प्रीव्यू वीडियो आएगा। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।